All right, so welcome everyone to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to this special episode of Weekly Market Analysis. Let's go. All right, so welcome to this special episode of Weekly Market Analysis. Weekly Market Analysis जब हम हर हफ्ते आकर आपके लिए कुछ मार्केट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है और अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, हमने जो पिछली बार स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसने किस तरह से परफॉर्म किया, इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। और इस हफ्ते का वीकली मार्केट एनालिसिस थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ट्यूसडे को गणेश चतुर्थी थी एंड वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से और पूरे टीम फाइनेंशियल गेटवेज की तरफ से मैं दुआ करता हूं कि आपके साथ हमेशा गणपति का आशीर्वाद रहे। और दूसरी बात जो इस हफ्ते में हुई है वो है एक काफी अच्छा करेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। काफी सारे स्टॉक्स थे जो अपने ऑल टाइम हाईज के ऊपर चल रहे थे, बहुत सारे सेक्टर्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे थे। वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन हमें इसी हफ्ते में देखने को मिला है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स भी अच्छा खासा करेक्ट किए हैं। तो अब ये मार्केट क्या डर लेके आता है, क्या क्रैश की आशंका लेकर आता है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, इन सब की बात आज के वीडियो में करने वाले हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं मार्केट में पूरे हफ्ते क्या हुआ। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई जो 20,000 का लेवल उसने क्रॉस किया था, वहां से लुढ़क कर अभी 19,674 के आसपास क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम केस है। ऑल टाइम हाई को टच करके वहां से वापस नीचे गिर के लगभग 3.5% तक करेक्ट हुआ है। साथ ही साथ निफ्टी मिड कैप जो है, क्योंकि मिड कैप में काफी अच्छा करेक्शन आ रहा था, इसके बारे में काफी न्यूज भी आ रही थी, कुछ मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के भी अपडेट्स थे, फेड के भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे। तो मल्टीपल रीजंस थे इस मार्केट करेक्शन के और अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ भी है। लेकिन क्या इसे डरने की जरूरत है, क्या घबराने की जरूरत है, क्या मार्केट में क्रैश आ रहा है, क्या सब कुछ छोड़ के भाग जाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। और हमें उस न्यूज वगैरह के ऊपर भी देखने की जरूरत नहीं है। हम चार्ट्स देखते हैं, चार्ट से ही हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखते हैं, मिड कैप भी लगभग 1.5 से ज्यादा % करेक्ट हुआ है। और विक्स इंडिया जो है ऑलमोस्ट अपने 10 के लेवल के आसपास है। तो ये सारा तो हमारे जो मेजर इंडेक्स है उनकी बात है। इसके अलावा अब अगर एफ आई आई डी आई डेटा को देखें तो ये थोड़ा इस बार इंटरेस्टिंग बन रहा है। काफी टाइम के बाद हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली। ये नेट डेटा है जहां पर नेट बाय या सेल हुआ है एफ आई आई डी आई के द्वारा, उसको दिखाता है। तो ये पूरे हफ्ते एफआईआईज ने काफी अच्छी क्वांटिटी सेल की है। और दूसरी तरफ जहां पर डीआईआईज अच्छी क्वांटिटी में पहले बाय कर रहे थे, अभी उनकी बाय भी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है। वो लोग भी अपनी बाइंग को थोड़ा सा लिमिट में करने लगे हैं। तो ये थोड़ा सा आ, आ, मतलब चिंता दिखाता है मार्केट के बारे में। अगर ऑप्शंस फ्यूचर्स डेटा की बात करें तो फ्यूचर्स डेटा में भी हमें देखने को मिला है कि इंडेक्स के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग आई है और उस सेलिंग का नतीजा हम सबने अभी देखा भी इस हफ्ते में। और स्टॉक्स के अंदर के जो फ्यूचर्स हैं उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग हमें रोजमर्रा में देखने को मिली है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा हफ्ता अच्छा खासा सेलिंग हुई है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। अब अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर निफ्टी रियलिटी को देखें जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, उसने इस बार काफी अच्छा करेक्शन दिया है। ऑलमोस्ट 4.25 से ज्यादा % का इसने करेक्शन दे दिया है। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, मेटल है, फार्मा सेक्टर है, ये सारे के सारे लगभग लगभग 3.25 से 3.5% तक के आसपास करेक्ट हुए हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक सरप्राइजिंगली, पीएसयू बैंक जो है वो 3.25% के गेन पे क्लोज हुए हैं, विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल कि पीएसयू बैंक्स में दिस समथिंग गुड हैपनिंग। ऑल टाइम हाइस के ऊपर तो है ही सेक्टर, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है इस तरह के मार्केट में, विच इट सेल्फ इज अ ग्रेट सिग्नल। अब अगर बात करें लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वाले स्टॉक्स की, तो हमने ये 4 स्टॉक्स दिए थे, एमएनएम, नेस्ले, टोरेंट फार्मा एंड बिरला सॉफ्ट। तो टोरेंट फार्मा बिरला सॉफ्ट एक्टिविटी नहीं हुए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमएनएम और नेस्ले हमने छोटे छोटे प्रॉफिट्स में बुक किए हैं क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ने लगा था। तो जितना प्रॉफिट हाथ में आया उतना लेके निकले। फिर भी 3.68% का रिटर्न लास्ट वीक से अभी तक, और नेस्ले के अंदर 2.5% का रिटर्न हमें देखने को मिले। इसी के साथ हमारे पिछले हफ्ते कुछ एक्टिव पोजीशंस थी, उनका भी हाल देख लेते हैं। पिछले हफ्ते जो एक्टिव पोजीशंस थी वो थी टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक एंड अबॉट इंडिया। टाटा मोटर्स के अंदर ऑलमोस्ट 3% की रैली हमारे बाइंग लेवल से देखने को मिली थी। और अबॉट इंडिया के अंदर भी लगभग 2% देखने को मिला। भले ही मार्केट बेरिश था बट फिर भी जो स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग थे
वो थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके फिर करेक्ट होने लगे, और इंडसइंड बैंक के अंदर हमने एसएल ले लिया, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद में एसएल ट्रिगर हो गया। सो इट्स ओके, कुछ में प्रॉफिट होता है, कुछ में स्टॉप लॉस होता है, और ओवरऑल प्रॉफिट पे रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आ सकते हैं, और मार्केट में किन चीजों पे नजर रखनी है, किस सेक्टर पे नजर रखनी है, और किन किन स्टॉक्स पे नजर रखनी है। बाय द वे कुछ सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। और चलिए देखते हैं मार्केट को, और देखते हैं किस तरह से परफॉर्म किया और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो निफ्टी जो है उसने ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, 20,000 का लेवल ब्रेक किया था। उसके बाद में एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद 20,200 के आसपास अब वो करेक्ट होना शुरू हुआ है। अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली है। अब अगर नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 20,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल तो है ही। 20,500 का हम टारगेट अचीव करने का सोच रहे थे, बट वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स फाइन। 20,000 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखें तो 19,500 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। ओके, इसको तोड़ पाना मार्केट के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है दैट इज 19,250 या 200 के आसपास। ओके, तो दैट कैन दीज कैन बी द टू लेवल्स जो आप अगले हफ्ते ध्यान में रख सकते हैं, और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। सो 19,500 और 19,200 तक के लोअर लेवल्स हैं। बाकी मार्केट इसी रेंज के अंदर 19,500 से 20,000 तक की रेंज में रह सकता है अगले आने वाले हफ्ते में। इंट्राडे ट्रेडर्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, जैसे इस हफ्ते भी मिली थी। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, सपोर्ट्स वगैरह के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में डबल टॉप बनाया, मार्केट में सेम लेवल पे टॉप्स बनाए हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, उसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। अगर आप पैटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर एक लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि रिवर्सल और एक तरह से ट्रेंड एग्जॉशन का साइन दिखाता है। साथ ही साथ फिर मल्टीपल डोजीज और इसके कंफर्मेशन के ऊपर मार्केट अच्छा खासा नीचे करेक्ट हुआ है। अब बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें तो ऊपर का लेवल तो अभी टच करना मुश्किल है, लेकिन नियरेस्ट लेवल अगर बैंक निफ्टी के देखें तो 44,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। साथ में अगर वो टूटता है तो उसके बाद 43,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन के आता है। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस की बात करें एज ऑफ टुडेज प्राइस, तो 45,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 46,380 का जो हमारा प्रीवियस हाई था, वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह निकल के आएगा। इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज वैसे मिलती रहेगी, कोई इशू नहीं है, आप किसी भी सिस्टम को फॉलो करें, इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोर्ट्स और लेवल रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये कुछ मेजर लेवल्स निकल कर आते हैं, और अगले हफ्ते में मार्केट इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए दिखना चाहिए। 44,400 और 45,500 के लेवल्स के अंदर मार्केट चलना चाहिए, और ब्रेक किया तो किसी एक लेवल को ब्रेक करके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, बट कोई मेजर ब्रेकआउट देखने को हमें नहीं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जहां पर मैं अगले हफ्ते किन स्टॉक्स पे नजर रखनी है उनके बारे में बताता हूँ। और इस हफ्ते ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली मैं 4-5 स्टॉक्स लेके आता हूँ, बट आज मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन आया है, और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि ये जो करेक्शंस हैं मार्केट में बहुत हेल्दी है। अगर एक स्ट्रांग मार्केट चल रहा है तो हर एक करेक्शन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और ज्यादा बाय करने की या डिप्स के ऊपर बाय करने की। और ये जो अच्छा करेक्शन आया है, ये एक उसी अपॉर्चुनिटी को लेके आया है, जहां पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर, अच्छे बाइंग लेवल पर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन सब स्टॉक्स को आप देखें, नजर रखें, ऑब्जर्व करें किस तरह से चीजें परफॉर्म करने वाली है। सो पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में आपके लिए है, दैट इज एनएमडीसी। एनएमडीसी, इस स्टॉक को आप नजर रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अपने बॉटम लेवल से टॉप तक ये गया है, और अब फिबोनाची के 23% रिट्रेसमेंट के पास में आकर ये सपोर्ट लेने लायक कैंडल्स बना रहा है। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम देखेंगे तो ऊपर जाने वाली वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थी, नीचे जाने वाली वॉल्यूम थोड़ी कम थी। आरएसआई भी 60 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि अगर इसका सपोर्ट कंफर्म होता है तो एनएमडीसी अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाने की ताकत रखता है, और प्रीवियस हाई को अचीव करने की भी कोशिश कर सकता है, नहीं तो एटलीस्ट 87% ऊपर तक तो जाएगा ही जाएगा। सो एनएमडीसी कैन बी अ गुड पिक फॉर द नेक्स्ट पिक दैट वी हैव फॉर यू इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अगर आप देखेंगे तो वही सेम केस है, यहां से बॉटम बना के जब टॉप पे गया था, अभी वापस 23% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है।
साथ ही साथ आरएसआई जो है 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर डबल बॉटम के सिग्नल्स दिख रहे हैं। रेड कैंडल्स जो इतनी टाइम से बन रही है उसकी वॉल्यूम्स थोड़ी कम है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि अगर मार्केट वापस करेक्ट करता है तो अशोक लेलैंड जो होगा वो अच्छा खासा एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। तो कंफर्मेशन के ऊपर अशोक लेलैंड को भी ट्रेड किया जा सकता है फॉर द प्रीवियस हाई टारगेट, और एक अच्छे छोटे से स्टॉप लॉस और के साथ में एक अच्छा खासा मूव हमें अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर भी सेम केस है। अच्छा सा एक बॉटम से टॉप तक एक रैली दिखाई है। वो रैली दिखाने के बाद इस हफ्ते और पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। अब वो करेक्शन जो है 23% फिबोनाची के ऊपर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द रेड कैंडल इज लाइक फाइन ओनली। तो अगर वापस एक रिकवरी आती है और यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज भी एक वापस अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल सकता है। एटलीस्ट 270 का टारगेट लेके हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम में अगर आप देखेंगे तो बॉटम से जब इसने टॉप बनाया है उसके बाद में 38% रिट्रेस हुआ है, और इसी लेवल के ऊपर आकर एक बुलिश कैंडल, एक इंडिसिव कैंडल भी बना रहा है जो कि एक तरह से इसका सपोर्ट कंफर्म कर रही है। इसके हाई के ऊपर बाय किया जा सकता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज फॉर द प्रीवियस स्टॉप का टारगेट। अगर देखें तो ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की कम है, आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट है। ये सारी चीजें दिखाती है कि ग्रासिम में अभी भी स्ट्रेंथ है, और अगर मार्केट थोड़ा सा भी फेवरेबल होता है तो ग्रासिम के अंदर ऊपर वाला टारगेट लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। नेक्स्ट टारगेट वी हैव फॉर यू इज बजाज ऑटो। बजाज ऑटो पे भी सेम केस है। बॉटम से लेकर टॉप तक की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली है। बजाज ऑटो में हमने पहले भी एक ट्रेड लिया था जो कि इस डबल बॉटम पे लिया था और एक यहां तक का टारगेट अचीव किया था, बट ठीक है वो हो गया, सक्सेसफुली हुआ। अब इस रिट्रेसमेंट को कैसे ट्रेड करें? ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट 38% वाले लेवल पे आ रहा है। साथ ही साथ आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ चेंज इन पोलैरिटी अगर आप ये देखेंगे तो ये जो पैटर्न बना है कप जैसा, इसकी अब ये जो रेजोल्यूशन पॉइंट था उसी पॉइंट के ऊपर ही वापस सपोर्ट भी ले रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि बजाज ऑटो के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स के ऊपर ये है, और यहाँ से वापस ये ऊपर जाने की काबिलियत रखता है। तो अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है हमें कि ये सपोर्ट कंफर्म हो रहा है उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बजाज ऑटो कैन बी अ ग्रेट पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट ऑफ दैट वी हैव फॉर यू इज ट्रेंट लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो एक तरह का पेनेंट पैटर्न बन रहा है, और अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट ऊपर गया था तब वॉल्यूम अच्छी थी ग्रीन की, बट कंसोलिडेशन की वॉल्यूम काफी कम है, विच इज अ गुड साइन। अब अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकती है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। इन लेवल्स को ब्रेक करते ही ट्रेंड के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। एंड सिमिलर टू ट्रेंड हमारे पास एक और स्टॉक है दैट इज एस्कॉर्ट, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है। अच्छी वॉल्यूम थी जब मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम हो रही है। आरएसआई में ये 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और एक अच्छा खासा पेनेंट पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तब एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है इन एस्कॉर्ट्स। अब ये सारे स्टॉक्स तो हमें क्विक रिटर्न्स देने के लिए काम आएंगे, लेकिन हमारी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है उसको भी एक बार देख लेते हैं, और उसके ऊपर भी हमें कई सारे पिक्स मिले हैं इस बार। ऑलराइट, कमिंग बैक टू माय फेवरेट स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर हम वीकली और डेली दोनों को एनालाइज करते हैं। वीकली में हम देखते हैं कि 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और डेली के ऊपर पैटर्न्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इस हफ्ते हमारे पास कई सारे स्टॉक्स आए हैं। अब ये क्यों आए? क्योंकि मार्केट करेक्ट किया है तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आकर अभी बैठे हैं। तो अब इनको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी हमें इस हफ्ते भी मिल सकती है और उसके आगे वाले हफ्ते के लिए भी मिल सकती है। हो सकता है कि इस हफ्ते उनका जो सपोर्ट है वो कंफर्म हो और उसके बाद में अगले हफ्ते से वो जो कंफर्मेशन के ऊपर आगे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, कुछ स्टॉक्स को आप अपने नजर में जरूर रखिएगा, अगर ट्रेड ना भी मिले इस हफ्ते फिर भी एक आंख इसके ऊपर जरूर रखिएगा। तो पहला स्टॉक हमारे पास जो है दैट इज जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके ऊपर हम ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें बनाया था हमने इन डबल बॉटम्स के बेस पर। बट इस बार फिर से ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। अगर आप देखेंगे तो सेम लेवल पे डेली पे बॉटम्स बन रहे हैं, तो एक तरह का सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है। अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है डेली के ऊपर और उसके बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस ट्रेंड को हम पकड़ सकते हैं, और ऊपर की तरफ जो ये रेजिस्टेंस लेवल है उतना टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। सो जेएसडब्ल्यू स्टील वन पिक फॉर नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। सिमिलरली एक और जो पिक है हमारे पास दैट इज सिंजीन। सिंजीन भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर
एग्जैक्ट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी अटका हुआ है। अब नाउ ऑल दीज आर मेक और ब्रेक सिचुएशंस। अगर ये नीचे गिरता है तो हमारा ट्रेड खत्म हो गया, लेकिन अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट कंफर्म होता है उसके बाद में विल बी टेकिंग द ट्रेड। बट अगर यहाँ देखें तो ये जो लेवल है सिंजीन का, दिस इज द बॉटम 757 758 का या 760 के आसपास का। ये सपोर्ट बार बार टेस्ट किया है इसने यहाँ पर, देन सेकेंड बार यहाँ पर, और तीसरी बार अब यहाँ पर आ रहा है। तो अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो ऊपर के लेवल्स के लिए टारगेट लिया जा सकता है। अब हो सकता है यहाँ पर डबल बॉटम बने, डबल बॉटम बनने के बाद रिवर्सल आए, हो सकता है यहाँ पर कोई और पैटर्न बने, तो उन सबको ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज अल्ट्रा सेमको और अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एक करेक्शन आया, 6% का करेक्शन आया है अल्ट्रा सेमको के अंदर, और 20 मूविंग एवरेज के आसपास आने लगा है। अगर देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन फेज था वहां पर अभी ये स्टॉक अभी आके अटका है। अब आरएसआई जो है 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो गिर रहा है इसकी वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखते हैं ये कहाँ जाकर सपोर्ट लेता है। अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसमें क्वांटिटी हम थोड़ी कम रख सकते हैं, कन्विक्शन थोड़ा कम है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कंफर्मेशन के ऊपर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज पूना वाला फिनकॉप। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, और इस करेक्शन के बाद 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर डबल बॉटम भी बन रहे हैं, राइट, डबल फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम ये बन रहे हैं। तो इनका अगर नेकलाइन ब्रेक होता है अगले हफ्ते तो पूना वाला फिनकॉप एक अच्छा पिक हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है, यहाँ पर भी बॉलिंजर बैंड के डाइवर्जेंस हमें दिख रहे हैं, डबल बॉटम है। तो ये सारी चीजें सिग्नल कर रही है कि पूना वाला फिनकॉप एक अच्छा पिक हो सकता है आने वाले हफ्ते और उससे आने वाले हफ्ते के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस स्पेशल वीकली मार्केट एनालिसिस, जहां पर हमने काफी सारे स्टॉक डिस्कस किए। और वही है कि ये सारे जो करेक्शंस होते हैं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं हमारे लिए नए सिरे से बाइंग करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और नहीं भी करना तो भी एजुकेशन पर्पज के लिए भी इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, और देखिए कि चीजें काम करती है नहीं करती। अगर आपको ये सारे जो हम स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके लिए बहुत मेहनत से लेके आते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, हर हफ्ते हम लेके आ रहे हैं, सो प्लीज हिट द लाइक बटन और बताइए कि हम आपके लिए मार्केट में और क्या अपडेट्स लेकर आ सकते हैं, क्या नई चीज आपके लिए लेकर आ सकते हैं। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय गणेश चतुर्थी, एंजॉय द स्मॉल करेक्शन ऑफ द मार्केट, और यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।